अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दहेज के बारे में। दोस्तों, अगर कोई ये सिंपली कोई भी ये सवाल करता है कि दहेज क्या होता है, तो आप उसका एक सिंपल सा जवाब देंगे, या हम में से किसी को पूछो तो यही जवाब देगा कि दहेज वो सामान होता है जो एक बाप अपनी बेटी की शादी पर अपनी बेटी को अपनी तरफ से देता है। उसके अंदर वो सामान उसकी हैसियत के हिसाब से भी होते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हैसियत ना होते हुए भी उतना सामान देते हैं, और बहुत से लोग ज़्यादा अमीर होने पर दिखावा करने के लिए भी देते हैं, तो बहुत से लोग अपनी मोहब्बत से भी देते हैं। यानी दहेज का मीनिंग वो होता है कि वो सामान जो कि एक बाप अपनी बेटी को उसकी शादी होने पर अपनी तरफ से देता है। लेकिन इस्लाम में इसकी जो रियलिटी है वो क्या है? क्या सच में दहेज मतलब वही सामान होता है जो एक बाप अपनी बेटी को देता है? और दोस्तों, उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल उठ के आता है वो ये होता है कि जब भी दहेज को लेकर के सवाल किया जाता है या लोगों को समझाया जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी यानी हज़रत फातिमा को दहेज दिया था, और अगर वो दहेज उन्होंने दिया था अगर वो गलत नहीं था तो हम देते हैं, तो वो कहाँ से गलत है? यानी उन्होंने दिया था वो जायज़ है तो हम देते हैं, तो वो कहाँ से गलत है? तो दोस्तों, हम इसी दहेज की रियलिटी जानेंगे। क्या सच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहेज दिया था? क्योंकि दहेज का जो मीनिंग है हमारे पास में वो ये है कि एक बाप अपनी बेटी को अपने पैसों से सामान जो देता है उसको हम दहेज कहते हैं। लेकिन क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच में अपनी बेटी को अपने पैसों से सामान खरीद करके दिया था, या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है जो कि हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या जो हमारे सामने वो सच्चाई आती नहीं है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम उसी सच्चाई को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ इसार अहमद साहब का, जिन्होंने कि हमें बताया है कि ये जो दहेज की जो सच्चाई है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, आज हम वो जानेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो। जहेज का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं। खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना रस्म, खालिस हिंदुआना रस्म। हिंदुओं में क्यों है? वो इसलिए है, माकूल बात है कि लड़की का विरासत में कोई हिस्सा है ही नहीं। वो तो जब घर से निकल रही है कुछ दे दिला के रुखसत कर दो, दान दहेज ये खैरात है। लड़की का हक कोई नहीं है घर पर। इस्लाम में तो लड़की वारिस है। वालिद फौत होंगे, विरासत तकसीम होगी, वालिदा फौत होगी, कोई उनकी है मिल्कियत की तकसीम होगी। शादी के मौके पर कोई जहेज इस्लाम में नहीं, कतअन नहीं। गलती से हजरत फातिमा के जहेज को जहेज क्या दिया गया। वो जहेज क्या था? एक पैसा भी हुजूर के अपनी जेब से नहीं था। इस शादी में खास बात क्या थी कि दूल्हा के वली भी हुजूर ही है। और कौन है? अली का कौन था मदीने में? और दुल्हन के वालिद भी हुजूर है। अब हुजूर पूछते हैं हजरत अली से, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है? अर्ज किया, मेरे पास तो कुछ नहीं। वो फुकराए साहबा में से थे। फरमाया, मेहर तो देना है। तुम्हारे पास एक जिरा होती थी? जी हाँ, जिरा तो है। उन्होंने ये समझा जिरा तो जिहाद के लिए है, कोई वो दौलत तो नहीं है। फरमाया, जाओ उसे बेचो या गिरवी रख के कर्ज लेकर। वो गए, हजरत उस्मान ने खरीद ली और कुछ दिनों के बाद वापस कर दी हदियतन। ये जिरा मैं हदिया आपको कर रहा हूं। उस वक्त अगर कहते छोड़ो अली, कहा तो लो मैं पैसे दे देता हूं तुम्हें, तो उनकी तबीयत पर बार होता। उस पैसे से हुजूर ने कुछ पैसे घर भेजे अंदर, दुल्हन को जरा तैयार कर दो। और कुछ पैसों से वो एक गद्दा जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी, और 2 तकिए जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी, एक मशकीजा, कुएं से पानी तो लाना ही है ना, एक चक्की, जौ हो या गेहूं हो पीसना तो है ना, कोई 1-2 बर्तन और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये था जिसे जहेज कहते हैं, जिसमें एक पैसा भी हुजूर का शामिल नहीं है। वो हजरत फातिमा का मेहर था जिसे बनाया गया। वरना मदीने ही में दूसरी आपकी साहबजादी का निकाह हजरत उस्मान से भी हुआ। कहीं जिक्र है जहेज का? हजरत उस्मान का घर भरा हुआ, हर चीजें मौजूद, वहां तो जहेज का तस्करा नहीं। बहरहाल, ये शादी को आसान करो, जिना को मुश्किल बनाओ।
यहां शादी के लिए 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, वरना यह कि बड़ी हो रही है, उम्र हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ तकाजे तो है ना, आखिर कुछ तो करना होता है ना, आखिर कुछ ना कुछ लोगों को तो खाना खिलाना ही होता है ना, बारात तो आखिर आएगी ही ना, कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, कुछ जोड़े कपड़े, कुछ ये। इस्लाम का फलसफा जो मैंने 4-5 बातें आपको बता, फलसफा ये है कि लड़की के बाप पर 1 पैसे का बोझ नहीं। उसने लड़की पाल पोस के तुम्हारे हवाले कर दिया, अब और क्या चाहते हो तुम? सारा मर्द आजमा मर्द आफरी, मर्द को चैलेंज दिया है, तुम मर्द हो, मेहर तुम दोगे। और सबसे बढ़कर क्या हो रहा है आजकल भी होता है, वो हमारे एक कुछ काम होते हैं इस्लामी, वो भी है, कुछ वही हिंदुआना पस मंजर। निकाह की महफिल में छुआरे कौन लेके आता जी? लड़के वाले। और पुलाव किन से खाते हैं भाई? जिसको तुम्हें मुर्ग पुलाव खिला रहा है वो छुआरे नहीं बांट सकता था। यह है इस्लाम और गैर इस्लाम का इम्तिजाज। छुआरे लड़के वाले लेकर आएंगे और फिर दावत उड़ाएंगे लड़की वालों की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप को सुना और इसरार अहमद साहब से आपने सुना, इससे आपके दिमाग में जो दहेज को लेकर के जो डाउट्स होंगे या जो बात होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। ऐसे कई वीडियो मौजूद है जिससे कि ये साबित होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है कि अगर दहेज जैसी चीज़ अगर कोई मौजूद भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक बाप के ऊपर ये लाद दिया गया है कि वो अपनी बेटी को अपने पैसों से इकट्ठे करे, मतलब उसको पाले पोसे बड़ी भी करे और साथ ही साथ में उसके लिए इतने पैसे इकट्ठे करे कि उसकी आसाइश के लिए वो सामान दे। यानी कि जो काम उसके शोहर को करना चाहिए, जो जिम्मेदारी उसके शोहर को निभानी चाहिए सामान की, वो उसका बाप निभाए, ऐसा कुछ भी इस्लाम ऐसा आपको नजरिया नहीं देता है। और साफ साफ इससे ही हमें पता चलता है कि जो हजरत मौला अली थे उन्हीं पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी डाली थी कि उनकी होने वाली की जो बीवी है उनका खर्च उन्हें जो है ओढ़ना है, यानी उनका जो खर्च है उनके जिम्मे है। और उसी खर्च से उन्होंने उनके लिए जो सामान थे वो खरीदे थे। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, इस्लाम ने किसी भी जो औरत होती है या लड़की होती है उसकी जिम्मेदारी तब तक बाप के कंधों पर रखी है जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाती, उसकी शादी नहीं होती। और जब शादी के मकाम पर वो पहुंच जाते हैं, जब शादी तय हो जाती है, तो उसके बाद से उसके शोहर की जो जिम्मेदारियां हैं वो शुरू हो जाती है। और बाप की जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनमें उस बेटी का हक होता है, लेकिन बाप के जो फर्ज होते हैं वो वहाँ पे यानी जिम्मेदारी निभाने के जो फर्ज होते हैं वो रिप्लेस होकर के वो शोहर के ऊपर चले जाते हैं। यानी कि अब उसका खर्च वगैरह सब निभाना उस शोहर पे होता है। अगर हम दहेज की बात करें तो दोस्तों, अगर कोई कहता है कि दहेज देना अगर किसी तरीके से अगर साबित भी करता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज दिया, तो हम ये कहेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। जो 2 बेटियां थी हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, उनको आपने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह करवाया था। इस वजह से 2 बेटियां देने की वजह से उन्हें जुन्नुरैन भी कहा जाता है। तो कहीं से भी आपको कोई हदीस, कोई भी रिवायत ये नहीं मिलेगी कि आपने उनको दिया। यानी कि अगर एक बात सोचिए, अगर एक बाप अगर किसी बेटी को अगर देगा तो क्या ऐसा मुमकिन है किसी बाप के है ना 4 बेटियां हो, यानी एक से ज्यादा बेटी हो, वो एक बेटी को दे और बाकी बेटियों को ना दे? और वो भी जब वो बाप जब पूरी दुनिया की जो कायनात का मालिक हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के लिए उसे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा हो, तो क्या वो अपनी एक बेटी पे अपनी रहमत न जाहिर करेगा, अपनी दूसरी बेटियों को अपनी रहमत से नहीं नवाजेगा? तो हमें कहीं से भी एक भी रिवायत ये नहीं मिलती कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसूम या हज़रत रुकैया को कोई दहेज वगैरह दिया था, या जो उनकी जो तीसरी बेटी थी यानी हज़रत ज़ैनब, उनको कोई किसी तरह का दहेज दिया था। और चौथी जो ये बेटी हज़रत फातिमा थी, इनका भी जब हमने उनके निकाह का पूरा वाक़या इनसे इसरार साहब से सुना तो उससे क्लियर हो गया कि उसमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह का अपनी तरफ से कोई भी सामान नहीं दिया था, यानी अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, जिससे कि साफ उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को पैगाम दिया है
कि लड़की के बाप के ऊपर ये किसी तरह का फर्ज नहीं है कि वो उसके होने वाले शोहर को या उसके होने वाले खानदान को या उसकी बेटी को फ्यूचर में उसके आशाइशों के लिए उसकी अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी समझ करके दहेज के तौर पर इतना सामान दे या कर्ज लेकर के दे या कैसे भी दे, लेकिन उसको दे। इस तरह का कोई भी सिस्टम है वो इस्लाम में नहीं है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि संगत का असर है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं तो उसी तरह धीरे धीरे हमारे दिमागों में ये बात घर करने लग गई कि नहीं, लड़की के बाप की ही जिम्मेदारी होती है कि वो ये सब सामान दे। तो दोस्तों ये थी पूरी हकीकत दहेज की। उम्मीद आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और ये अवेयरनेस से जुड़ा हुआ था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के दिमाग में जो दहेज को लेकर के जो गलतफहमी है वो दूर हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपके सामने और भी बेहतरीन वीडियो लेकर के हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।